सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सटीक भौतिक विज्ञान यानी प्रिसाइज फिजिक्स पे। अब तक के हमारे इस वीडियो सीरीज़ के सफ़र में हमने काफ़ी सारी वीडियोस हम लेके आए हैं फिज़िक्स से रिलेटेड 11th क्लास की, और हमने हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर मोशन के लॉज को डिस्कस किया है, और उसी में आज आगे बढ़ते हुए हम फोर्सेस के कुछ टाइप्स, कुछ कॉमन टाइप्स जो मैकेनिक्स के अंदर फोर्सेस होती हैं उनको हम पढ़ेंगे। वैसे तो हम फ्रिक्शन पढ़ने वाले थे, बट फ्रिक्शन से पहले इन कुछ फोर्सेस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सी फोर्स किस तरह से काम करती है और कब कब किस किस सिचुएशन में कौन सी फोर्स जो है वो अराइज होती है। तो आज हम देखेंगे सम कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अगर मैं कुछ कॉमन फोर्सेस की बात करूं तो सबसे पहले वेट की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो हमने वेट को डिस्कस कर ही लिया था, फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूं कि वेट जो है जो एक फोर्स होती है जो बराबर होती है mg के, यानी वेट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला वो फोर्स जो कि ग्रेविटेशन के कारण लग रहा हो वो वेट होता है, जो बराबर होता है mg के। यानी mg जो है या जो वेट फोर्स है ये हमेशा अर्थ की ओर, यानी अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में लटका हुआ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हवा में लटका हुआ है तो भी नीचे की डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स लगेगी जो कि बराबर होगी mg के, अगर इसका मास कितना है m। फोर्स जो हमेशा अर्थ की तरफ लगती है उसे कहा जाता है वेट। इसी तरह एक फोर्स होती है जिसे बोला जाता है रिएक्शन फोर्स, इसे बोला जाता है रिएक्शन फोर्स, या मैं कहूं नॉर्मल फोर्स, इसे कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। क्या है नॉर्मल फोर्स? वेट कहां लग रहा है? धरती की तरफ। धरती भी तो कुछ ना कुछ ऊपर लगाएगी। हाँ, अगर ये एक बॉडी जो है या मेरा जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, अर्थ की तरफ, यानी सपोज मैं कुछ इस तरह से अर्थ की सरफेस पे खड़ा हूं तो नीचे की तरफ मैं अगर mg फोर्स लगा रहा हूं तो हमने थर्ड लॉ के अंदर पढ़ा ना कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं। अगर मैं नीचे फोर्स लगा रहा हूं तो क्या अर्थ मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी? ऑब्वियसली लगा रही होगी, और वो जो फोर्स होती है उसे हम नॉर्मल से डिनोट करते हैं, नॉर्मल फोर्स, एन फोर्स। और कहां होती है वो? जस्ट अपोजिट किसके? वेट के। वेट अगर नीचे है तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगती है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसे बोला जाता है नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम वेइंग मशीन का एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हमने पहले भी वेइंग मशीन का जिक्र किया था, बट मैं उस टाइम पे इस चीज को मेंशन करना भूल गया। जो एक वेइंग मशीन होती है कुछ इस तरह से नजर आती है, जिसमें एक डिजिटल या एनालॉग एक मीटर सा लगा होता है जो आपको यह बताता है कि आपका वेट कितना है। जब कोई इंसान इस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता है तो यहां पे इस तरह से ये मशीन जो है कुछ ना कुछ नंबर या एनालॉग वे में शो करती है कि फिलहाल इस इंसान का वेट कितना है, यानी ये इंसान इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहा है। क्या ये मशीन ये शो करती है? नहीं, ये मशीन ये शो करती है कि अगर ये इंसान इसके ऊपर mg वेट लगा रहा है तो ये जो इसके अंदर नंबर है ये शो होता है कि इस मशीन ने इस इंसान के ऊपर कितना फोर्स लगाया। यानी मशीन शो करती है रिएक्शन फोर्स को, नॉर्मल फोर्स को। मशीन किसको शो करती है? रिएक्शन फोर्स को। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मशीन कभी भी ये नहीं बताएगी कि आप कितना फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हो। मशीन हमें बताएगी कि मशीन हमारे ऊपर उल्टा कितना नॉर्मल फोर्स लगा रही है। अगर हम बात करें थर्ड टाइप के फोर्स की, टेंशन। हाँ, टेंशन वही जो पेपरों में तुमको होने वाली है, या बहुत लोगों को तो अभी तक हो भी चुकी होगी। तनाव, टेंशन।
टेंशन फोर्स क्या है? टेंशन फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो कोई रस्सी है ए एंड बी, ये एक छोटा सा एक रस्सी का एक सेगमेंट है। अगर इनिशियली मैं बात करूं, ये मान लो ये रस्सी का टुकड़ा कुछ इस तरह से था और मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाई, तो क्या होगा, ये रस्सी का टुकड़ा एकदम स्ट्रेट सीधा हो जाएगा। इस रस्सी के ऊपर अंदर की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। जब मैं इसे बाहर खींचूंगा, मैं इसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा हूं, यानी ये जो फोर्स लगा रहा हूं ये मैं लगा रहा हूं दोनों तरफ, बट इस को अंदर एकदम स्ट्रेट रखने के लिए एक इसके अंदर एक फोर्स लगेगा, उसकी वही पोजीशन को एक्वायर करने के लिए जो पहले थी, वो फोर्स होती है टेंशन फोर्स। यानी ये जो अंदर की ओर फोर्स लग रही है, इस जो फोर्स मैंने लगाया है मस्कुलर फोर्स, इस मस्कुलर फोर्स के अपोजिट जो फोर्स लग रही है यहां पे, ये फोर्स होती है टेंशन फोर्स। अगर हम इस वायर को देखें तो ये मान लो ये वायर पहले ढीली पड़ी थी और मैंने यहां से दोनों हाथों से पकड़ के इस वायर को एकदम खींच दिया, तो ये जो इसके बीच में एक तनाव है, एक टेंशन है, ये जो टेंशन है, ये टेंशन फोर्स के कारण है। यानी यहां टेंशन फोर्स आपको देखने को मिल रही है। हम गिटार बजा पाते हैं, सितार बजा पाते हैं, या जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वायर्ड होते हैं, उनमें जितनी ज्यादा टेंशन होती है, जितना ज्यादा तनाव होता है, उन्हें छेड़ने पे उतनी ही ज्यादा उनके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशंस। तो टेंशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है। टेंशन की ही तरह एक और इंपॉर्टेंट फोर्स होती है जिसे बोला जाता है थ्रस्ट। थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट को जब हम बोलते हैं थ्रस्ट, तो बोलने में ही ऐसा लगता है जैसे धक्का लग रहा है, और इसका मतलब भी वही है। यानी किसी बॉडी पे सपोज मैं एक, अभी सर्दियों के अंदर बाथरूम में ये सभी करते होंगे कि बाल्टी ली और उसके अंदर जो मग्गा है उसको जबरदस्ती डुबोने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जो वाटर है वो उसको ऊपर की तरफ उसको अपोज करता है, एक धक्का लगाता है, उसे बोलते हैं हम थ्रस्ट। उसे हम वाटर का अप थ्रस्ट बोलते हैं। बट अगर सिंपली अगर हम मैकेनिक्स की बात करें और वहां हम समझें कि ये थ्रस्ट फोर्स एक्चुअल में है क्या, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पिचकाने की कोशिश करते हैं, सपोज ये सिलेंडर है और मैं इसके अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, कुछ इस तरह से मैं इसको पिचकाने की जब कोशिश करता हूं, तो ये उस फोर्स को अपोज करती है, यानी मैं उसे दबाने की कोशिश कर रहा हूं और ये जो फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स है, ये चाहती है कि भाई मत कर ऐसा, प्लीज मुझे मत छेड़ो। तो इस केस में अगर फोर्स अंदर की तरफ लगती है तो जो थ्रस्ट फोर्स होती है बच्चों, वो लगती है बाहर की तरफ। टेंशन अंदर की तरफ थी, ये लग रही है बाहर की तरफ, बट एक दोनों में कॉमन चीज जो है वो ये है कि मस्कुलर फोर्स के दोनों अपोजिट है। जब हम किसी चीज को दबाते हैं तो वहां देखने को मिलेगी थ्रस्ट फोर्स, जब हम किसी चीज को पकड़ के खींचते हैं तो वहां हमको देखने को मिलेगी टेंशन फोर्स। ये दोनों बात एकदम क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की या फिफ्थ फोर्स की, तो जो फिफ्थ फोर्स होती है वो होती है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, बिल्कुल स्प्रिंग वही जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। ऐसा सा होता है कुछ, मान लो इस स्प्रिंग के साथ मैंने इस हैवी मास m को अटैच कर दिया और ये जो है वो एक फिक्स वॉल के साथ में अटैच्ड है। अब मैं एक काम करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूं और आगे की तरफ खींचता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा कुछ इस तरह से, ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी, और यहां से मैंने पकड़ के इसको थोड़ा आगे की तरफ खींच दिया। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है? स्प्रिंग फोर्स वो फोर्स है जो इस खिंचाव का विरोध करेगी, जो इस खिंचाव का, ये जो मैंने इसे खींचा है, इसको अपोज करेगी। वो बोलेगी कि भाई मत खींच, ठीक है। मैं इस मास को आगे की तरफ खींचूंगा, मैं इसके ऊपर मस्कुलर फोर्स लगा के एफ फोर्स आगे की तरफ लगाऊंगा, तो इसके अंदर इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक बराबर फोर्स लगेगी, और वो जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। और वो स्प्रिंग वो फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है? अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको छोड़ने के बाद ये एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, तो स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो बराबर होती है -kx।
के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो कि डिपेंड करता है स्प्रिंग के मटेरियल पे, कि लोहे की बनी है, प्लास्टिक के बनी है, जो भी मटेरियल है उसके हिसाब से इस के की वैल्यू एडजस्ट होती है। और एक्स डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमने यहां पे फोर्स अगर पॉजिटिव साइड लगाई, मस्कुलर फोर्स, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगने वाली है। तो होप ये जो पांचों फोर्सेस हैं, फोर्स के जो 5 टाइप्स मैंने आपको बताए, ये पांचों के पांचों आपको अच्छे से क्लियर हो गए। ये बेसिक जरूर है, बट ये बड़े से बड़े टॉपिक के अंदर आपका जो बड़ा टॉपिक है क्लियर करने में ये हेल्प करेंगे। ये वो छोटे छोटे पत्थर हैं जिनको मिला मिला के आप एक बड़ी दीवार बनाओगे। तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखनी है। अगर आपकी ये वीडियो ना समझ में आए इसके अंदर जो भी हमने बनाया है वो, तो आप एक बार इसको रिपीट कीजिए, देखिए वापस से, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। पांचों फोर्सेस अगर आपको समझ में आ गई तो आगे का पार्ट हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जहां पे हम बहुत सारी सिचुएशंस कंसीडर करेंगे। हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, हम पुली के केसेस देखेंगे, हम लिफ्ट के केसेस देखेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस से जुड़ने के लिए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास में वीडियोस अपलोड होते ही सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियोस जो हैं हमारी वो आप लाइक करना ना भूलें, एक लाइक छोड़ जाएं, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ जाएं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।